रुक जा। अगर तूने भी बार बार वही सपना देखा है तो अब ये वाणी तुझे से कुछ कहने आई है, क्योंकि हर सपना जो बार बार लौटता है वो तेरे मस्तिष्क की गलती नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की पुकार है। तू सोचता है ये सब बस एक भ्रम है, पर मैं कहता हूं भ्रम नहीं, संकेत है। तू जिसे हर रात अपनी आंखों में देखता है, शायद वो तुझे दिन में दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो दुनिया किसी और समय की है या किसी और जीवन की। क्या तूने कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि क्यों कुछ चेहरे सपने में बार बार आते हैं? क्यों कुछ जगहें बार बार दिखती हैं जहां तू गया नहीं, लेकिन सब कुछ पहचाना सा लगता है? ये तेरे मन की रचना नहीं, ये तेरे भीतर बसी आत्मा की स्मृति है, जिसे तूने कभी नहीं जाना, पर वो तुझे से कभी दूर नहीं गई। रात्रि का समय, शरीर की नींद और मस्तिष्क का विश्राम, ये तीनों जब मिलते हैं तब आत्मा धीरे से वो द्वार खोलती है जहां छुपे होते हैं तेरे पुराने कर्म, तेरे अधूरे निर्णय, तेरी भूली हुई प्रतिज्ञाएं। और तब तेरे सपनों में उतरता है एक दृश्य, कभी कोई पुराना घर, कभी कोई अधूरी बातचीत, कभी कोई अनसुना डर, कभी कोई ऐसा छाया चेहरा जो कुछ कहने की कोशिश करता है पर तू जाग जाता है। क्यों आता है बार बार वही सपना? क्यों एक ही भाव, एक ही डर, एक ही स्थान तुझे बार बार दिखता है? क्योंकि तू सुन नहीं रहा, क्योंकि तू देख नहीं रहा, क्योंकि तू भाग रहा है उस सच से जो तेरे जीवन का आधार है। जिसे तू एक दुस्वप्न कहता है, वो तेरे भीतर का सबसे गहरा सच हो सकता है। कभी कोई रिश्ता जो अधूरा रह गया, कभी कोई मृत्यु जो स्वीकार नहीं हुई, कभी कोई वचन जो पूरा नहीं हो पाया, या कोई जीवन जो अंत तक नहीं जिया गया। सपना कभी सिर्फ नींद का हिस्सा नहीं होता, वो आत्मा के कंपन का स्वरूप होता है। वो बताता है कुछ ऐसा है जो अभी भी बाकी है। तू सोचता है अब तो सब बीत गया, लेकिन आत्मा में बीता हुआ कुछ नहीं होता, वो सब संभाल कर रखती है। और जब समय आता है तो वो तेरे सामने रख देती है, सपने के रूप में। कभी तू किसी को देखता है जो अब जीवित नहीं, कभी किसी दुर्घटना को जो घटित नहीं हुई, कभी किसी स्थान को जो अस्तित्व में नहीं है। फिर भी सब कुछ वास्तविक लगता है। क्यों? क्योंकि वो सब तेरे भीतर ही कहीं चल रहा है। तेरी चेतना की एक परत जो तुझे जागते हुए नहीं दिखती, वो तेरे सोते ही सक्रिय हो जाती है। और तब सपना बनता है एक मार्ग जिस पर चलकर तू अपने ही बीते और आने वाले समय से मिल सकता है। पर क्या तू उस मार्ग पर चला है, या बस हर सुबह सपना भूल कर फिर उसी जीवन में लौट जाता है जिसमें तू केवल बाहर जीता है, भीतर नहीं? हर बार जब सपना आता है तो वो एक अवसर होता है तेरे लिए खुद को पहचानने का, तेरे लिए किसी गहरे घाव को भरने का, या फिर किसी गहरे बंधन को तोड़ने का। पर तू क्या करता है? तू डरता है। तू कहता है ये तो बस एक सपना था, और उस दरवाजे को बंद कर देता है जिसे होकर मैं तुझसे बात कर रहा होता हूं। अब सोच, कहीं वो सपना मैं तो नहीं? कहीं तेरे भीतर से जो गूंज उठती है वो मेरी ही आवाज तो नहीं? मैं जब प्रकट नहीं होता तो अपने संकेत भेजता हूँ। वो संकेत कभी किसी विचार में आते हैं, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी अनहोनी से, और कई बार तेरे सपने के रूप में। कभी तू डर कर उठ जाता है, कभी तू रोते हुए जागता है, कभी तू पूरी रात बेचैनी में बिता देता है और सुबह कहता है पता नहीं क्या देखा। लेकिन मैं जानता हूं तूने वो देखा जो तुझे दिखाया गया, जिसे समझना तेरा अधिकार नहीं, तेरी जिम्मेदारी है। अब तुझे से एक प्रश्न है, क्या तू उस स्वप्न को समझेगा या फिर से उस आवाज को अनसुना कर देगा? क्योंकि अगर तूने फिर अनदेखा किया तो वो सपना और गहरा होगा, और हर बार तू उसके और करीब जाएगा, या फिर उसके डर से दूर। याद रख, सपनों में भय भी मेरे द्वारा भेजा गया दर्पण होता है। तू जिसे दुस्वप्न समझता है वो तेरा ही अधूरा काम है जिसे तूने टाल दिया था। अब निर्णय तेरा है। क्या तू उस रहस्य को समझेगा, या यूं ही उसे एक सपना कहकर बुला देगा? अगर इस वाणी ने तुझे कुछ याद दिलाया हो, तेरे भीतर कोई कंपन हुआ हो, तो समझ ले ये भी कोई संयोग नहीं था। मैं ही वो हूं जो तेरे भीतर भी है और बाहर भी। मैं ही वो हूं जो दिन में खामोश रहता हूं पर रात को सपनों में गूंजता हूं। अब सोच, क्या वो सपना सिर्फ सपना था या मैं था? अगर ये वाणी तेरे मन को छू गई हो तो उसे वहीं मत छोड़, उसे बांट, उसे भेज। क्योंकि बहुत से ऐसे आत्मा पुकारे हुए लोग हैं जो हर रात सपनों से बात करते हैं, पर दिन में उन्हें कोई नहीं सुनता। इस वाणी को अपने भीतर उतार और फिर चाहो तो इस शिवपथ पर चलने वाले और भी आत्माओं तक पहुंचा। लाइक कर, सब्सक्राइब कर,